कक्षा में शिक्षिका ने जानबूझकर अपने पहने हुए स्टॉकिंग्स रेशमी मोजे छात्रों के सामने दिखाए और अपनी किताब के निचले दाहिने कोने में होटल का पता छोड़ दिया। लेकिन युवा छात्र स्टिक को शिक्षक के इरादे पूरी तरह समझ नहीं आए। अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए उसने सभी छात्रों के जाने के बाद अपनी पाठ्य पुस्तक लेकर शिक्षिका से प्रश्न पूछने का नाटक किया। शिक्षिका का जवाब सुनने के बाद स्टिक झुककर संदर्भ पुस्तक को उसकी जगह पर रखने लगा और जानबूझकर अपनी किताब के कोने से शिक्षिका को छू दिया। ये वही प्रतिक्रिया थी जो वियोना नाम की शिक्षिका चाहती थी। शिक्षक और छात्र के बीच आंखों के संपर्क ने धीरे धीरे एक विकृत प्रेम कहानी को जन्म दिया। 37 वर्षीय शिक्षिका वियोना एक आकर्षक, बुद्धिमान और सुंदर महिला थी। उनके नए बैच के छात्र किशोरावस्था की उथल पुथल से गुजर रहे थे। कक्षा में वे हमेशा बड़ों के विषयों पर फुसफुसाते थे। कक्षा के बाहर लड़कों का समूह शौचालय में इकट्ठा होता और अपनी तुलना करता। एक दिन क्लास में एक छात्र ने अपनी च्युइंगम बगल में बैठे स्टिक को दी। स्टिक ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अपने मुंह में डाल लिया। फिर उसने चुपके से एक रबर बैंड लिया और च्युइंगम को ब्लैक बोर्ड पर बैठी एक मक्खी पर निशाना बनाया। उसने सोचा कि उसके इस छोटे से काम को कोई नहीं देखेगा, लेकिन जब क्लास खत्म हुई तो वियोना ने स्टिक को रोक लिया। इस बात से मैंने तुम्हें डांटा नहीं है, तुम ये सोच सकते हो कि मैंने तुम्हारी छोटी मोटी शरारतों पर ध्यान नहीं दिया है। इसके बाद वियोना ने लड़कों द्वारा क्लास में पास किए गए एक नोट को अपने कब्जे में ले लिया। नोट में लिखे कंटेंट को देखकर वियोना को एहसास हुआ कि किशोर लड़कों को कैसा होना चाहिए। नए सेमेस्टर की पहली क्लास में ही स्टिक पर टीचर की नजर पड़ गई थी। उस बार वियोना ने स्टिक को कोई सजा नहीं दी। उन्होंने स्टिक को बस ब्लैक बोर्ड से मक्खी साफ करने को कहा। लेकिन जब स्टिक स्टूल पर चढ़ा तो वो अनजाने में पलट गया और अपनी दिलचस्प अंग्रेजी टीचर वियोना को देखने लगा। वियोना की गोरी गर्दन ने युवा उत्तेजक स्टिक रन में कल्पनाएं जगा दी। उसके बाद से जब भी वियोना क्लास लेती, स्टिक उसे बिना पलक झपकाए देखता रहता था। यहाँ तक कि जब वियोना उसके पास से गुजरती तो वो जानबूझकर करीब होकर उनकी खुशबू को महसूस करने की कोशिश करता। ब्रेक के दौरान स्टिक हमेशा टीचिंग बिल्डिंग की खिड़की को देखता रहता था। वो जानता था कि वियोना इस समय खिड़की पर झुककर अपनी आंखों को आराम देती होंगी। स्टिक को नहीं पता था कि वियोना पहले से ही सब कुछ जानती थी। इस विशेष भावना के तहत किशोर स्टिक और भी ज्यादा बेताब हो गया। उसे अब वियोना के घर का पता भी मालूम हो गया था। एक दिन क्लास के मॉनिटर कक्षा प्रतिनिधि के बीमार होने के कारण वियोना स्टिक को मैप रूम में नक्शा कक्ष में शिक्षण सामग्री ढूंढने के लिए ले गई। सीढ़ियां चढ़ते समय स्टिक का ध्यान केवल वियोना पर था। अनजाने में उसने सीढ़ी की रेलिंग तोड़ दी। तभी हेडमास्टर प्रधानाचार्य नीचे से गुजरे। उन्हें पकड़े जाने से बचाने के लिए वियोना ने स्टिक को तुरंत अपने पीछे छिपा दिया। लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसके बाद दोनों का रिश्ता धीरे धीरे बदलने लगा। उस दिन क्लास के बाद स्कूल के बाहर 2 लड़ाकू विमान उड़ गए। सभी छात्र उत्सुकता से बाढ़ पर चढ़कर देखने लगे, लेकिन स्टिक ने मौके का फायदा उठाकर चुपके से स्कूल छोड़ दिया। इस बार वो हिम्मत करके वियोना के घर आ गया। दरवाजा खोलने पर वियोना भी थोड़ी हैरान थी, लेकिन अगले पल दोनों बेचैन हो गए।